हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि सभी का जो ये साल है 2023 वो सबका बहुत अच्छे से बीते और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिले और आप हमेशा प्रोग्रेस करते रहिए। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं हमारा सेकंड ये जो हमारी यूनिट रहेगी, इसमें मैंने कहा था आपके 4 जो है लेसन होंगे। 4 आपके लेसन होंगे जिसमें से एक हमने जो है जड़ का कर लिया और ये है हमारा सेकंड वाला लेसन तनाव। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए, पाठ का महत्व कि विद्यार्थी तने और इसके प्रकार व कार्यों का अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है पाठ्य वस्तु विश्लेषण। आपको भी सेम ऐसे ही लिखना है, यही पॉइंट्स आपको डालने हैं। बस आपका मीडियम का फर्क हो सकता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, बाकी सभी में फॉर्मेट ये सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो आप पाठ का महत्व, फिर पाठ्य वस्तु विश्लेषण, उसमें आप तनाव हेडिंग डाल देंगे 3 पार्ट करके, तीनों टीचिंग पॉइंट यानी शिक्षण बिंदु लिखेंगे, तने की परिभाषा, तने के प्रकार और तने के कार्य। फिर आपका आता है पाठ के उद्देश्य। आप सभी को पता है कि पाठ के उद्देश्य हम यहाँ पर 4 प्रकार के हमेशा से लेते आए हैं। पहला है आपका ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में आपको क्या करना है कि विद्यार्थी तने के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी तने के प्रकार व कार्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। देन आता है अवबोध। अवबोध में आपको क्या करना है कि विद्यार्थी कोमल तने या फिर विसर्पी लता की आरोही लता से क्या कर सकेंगे, तुलना कर सकेंगे। विद्यार्थी लक्षण के आधार पर तनों में अंतर भी कर सकेंगे। फिर आता है आपका ज्ञानोपयोग। तीसरा पॉइंट ज्ञानोपयोग में कि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में तने से संबंधित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे और इस अर्जित ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं में भी कर सकेंगे। 2 पॉइंट हो गए। फिर आता है कौशल के विद्यार्थी तने के प्रकार का मॉडल बना सकेंगे और तने के कार्यों का चार्ट बना सकेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री आती है। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री आपको पता है 2 प्रकार की होती है। पहला सामान्य शिक्षण सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट फलक और संकेतक। देन आपका आता है विशिष्ट शिक्षण सामग्री। ये होती हैं 2, इसमें 3 होते हैं, 2 चार्ट होते हैं, 1 मॉडल। मैंने 1 चार्ट और 1 मॉडल लिया है कि तने के कार्यों का चार्ट और तने के प्रकारों का चार्ट। फिर आता है विधि एवं प्रविधि। हमेशा 3 विधियां होती हैं। सीक्वेंस आप चाहे जो रख सकते हैं, प्रश्नोत्तर विधि की, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। फिर आता है पूर्वानुभव कि हम ये मान के चलते हैं कि बच्चों को कितना नॉलेज है या फिर वो पहले से क्या जानते हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि विद्यार्थी तने के विषय में सामान्य जानकारी रखते होंगे। फिर आता है प्रक्रिया। प्रक्रिया में ए पॉइंट आता है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको क्या करना है, 5 प्रश्न होंगे। वो कौन से फॉर्मेट में होंगे, हमेशा जिगजैग के फॉर्मेट में होंगे। कि मनुष्य किस ग्रह पर निवास करते हैं, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर हम क्या खाना खाते हैं, अनाज, फल, सब्जियां। फल, सब्जियां, अनाज हमें किससे प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से। और मृदा के ऊपर की ओर निकले हुए पेड़ पौधों के भाग जो है वो क्या कहलाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, तना। अब तने के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आंशिक उत्तर। और फिर आपका होगा उद्देश्य कथन कि बच्चों आज हम तने के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। भी आता है आपका प्रक्रियात्मक व्यूह रचना। ये होता है आपका मेन। इसके अंदर आपको क्या करना है, ऐसे ही टेबल बना देनी है सेम एज इट इज। फिर आपको शिक्षण अधिगम बिंदु या फिर शिक्षण बिंदु लिखना है, तने के लक्षण और परिभाषा। कि विकासात्मक प्रश्न बनते हैं आपके हमेशा 3 और 3 प्रश्न बनाने आपको कंपलसरी होते हैं। बोध प्रश्न बनते हैं आपके 2 और आपका होता है फिर छात्राध्यापिका कथन। पहले आता है विकासात्मक प्रश्न कि प्रकृति में हरियाली किनसे होती है, पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे पृथ्वी पर किसके सहारे खड़े होते हैं, तने के सहारे। और तने के क्या लक्षण होते हैं, वो आंशिक उत्तर आ जाएगा। फिर आता है आपका छात्राध्यापिका कथन कि पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होकर के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत क्या करता है, प्रकाश की ओर बढ़ता है, और इसे हम क्या कहते हैं, तना कहते हैं। तना पादप का हरा और भूरा भाग होता है, यह सबसे लंबा भाग होता है और तने से शाखाएं, पत्तियां व पुष्प निकलते हैं। तने में निश्चित पर्व, संधि और पर्व होते हैं। फिर आता है आपका विद्यार्थी क्रिया कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, वह अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। अब यहीं पे आपका देखो, इसी लाइन में आपका क्या हो जाएगा, मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा, व्हाइट मिनिएचर। और यहाँ पर जो है वो आपका क्या पेस्ट होगा, ब्लैक बोर्ड मिनिएचर। उसकी फोटो मैं अभी आपको दे रही हूँ। ठीक है, फिर आता है आपका बोध प्रश्न कि पादप का लंबा भाग कौन सा होता है, तना होता है। तना किस दिशा में गति करता है, प्रकाश अनुदिश। अब देखिए, आप हमेशा एक चीज़ और मैं टिप देना चाहूँगी कि ये जो आपका श्यामपट सारांश होता है ब्लैक बोर्ड समरी वाला, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका छात्राध्यापिका कथन में कुछ पॉइंट हो या फिर कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ हो या फिर कोई परिभाषा हो, जैसे कि यहाँ तने की परिभाषा है, तो उस तने की परिभाषा को ही हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड मिनिएचर की जगह पेस्ट कर देंगे, लिख करके ब्लैक शीट को यहाँ पे फुल पेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर आपका बी पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट, तने के प्रकार। विकासात्मक प्रश्न कि पशु क्या खाता है, पेड़ पौधे या घास।
और पौधे का सबसे लंबा पतला भाग कौन सा होता है? तना होता है। तने कितने प्रकार के होते हैं? आंशिक उत्तर। फिर हम कहेंगे कि पौधे सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं, शाख, झाड़ी और वृक्ष। और पौधों के मुख्य भाग में से एक भाग होता है तना। और कमजोर जो तने होते हैं वो कितने? दो प्रकार के होते हैं। एक तो था विसर्पी लता, जिसमें कमजोर तने वाले पौधे क्या करते हैं? सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर क्या करते हैं? फैल जाते हैं, जैसे कि आपका तरबूज की बेल। फिर आपका आता है आरोही लता। क्या होती है कि कुछ कमजोर तने क्या करते हैं? किसी भी आधार की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी कि कोई भी उनको एक सपोर्ट मिल जाता है, या तो कोई पेड़ हो सकता है या फिर हम चाहें तो दीवार, कोई रस्सी, तो उसके सहारे वो क्या कर सकते हैं? ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे कि आपका मनी प्लांट हो गया। फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये विद्यार्थी क्रिया। यहाँ पर हो जाएगा आपका श्यामपट्ट सारांश, और यहाँ पर आपका ब्लैक बोर्ड यहाँ पर आपका वाइट मिनिएचर जो है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, फ्लैप वाला। ठीक है। फिर आपका आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपका होता है तने के कार्य। विकासात्मक प्रश्न की बात करते हैं कि झूला पेड़ों पर कहाँ से बांधा जाता है? शाखाओं से। शाखाएं किससे निकलती हैं? तने से। और तने के क्या कार्य होते हैं? ये आपका आंशिक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका आता है छात्राध्यापिका कथन, ये कि ये क्या होता है? तना पौधों को सहारा देता है, पहला हो गया। फिर जड़ों के द्वारा अवशोषित जल और खनिजों को कहाँ? पत्तों तक या वृक्ष के प्रत्येक भाग तक, पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है। कुछ तने भोजन संग्रहण का कार्य भी करते हैं, और पत्तों के द्वारा तैयार भोजन को पौधे के प्रत्येक भागों तक भी पहुंचाया जाता है। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी सुनते हैं और समझते हैं। फिर यहाँ पर आपका ब्लैक बोर्ड मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका व्हाइट मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा, फ्लैप वाला। फिर आता है बोध प्रश्न की पौधों को सहारा कौन देता है? तना देता है। तना जड़ों से अवशोषित जल को कहाँ तक पहुंचाता है? पत्तियों तक पहुंचाता है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न की संख्या हमेशा होती है 5 से 6। 5 प्रश्न मैंने लिए हैं यहाँ पर। तने की परिभाषा दीजिए, तने के कोई भी 2 लक्षण, तने का उद्भव कहाँ से होता है, और विसर्पी लता का उदाहरण बताइए, और तना किसका संवहन करता है? तो आपको पता है तना भोजन का, जल का, इनका संवहन करता है। फिर आपका आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में आपके 5 से 6 प्रश्न होते हैं। तो दो तो आप ले लेंगे यहाँ पर अबसद वाले, फिर 2 ले लेंगे रिक्त स्थान वाले, 2 ले लेंगे ट्रू फॉल्स वाले। ठीक है। तो तना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की किस ओर गति करता है? गुरुत्व के अनुदिश, इसके विपरीत, या फिर दाहिनी ओर, या ए व बी दोनों। तो ये आप बताएंगे कि किसके विपरीत गति करता है। तरबूज की बेल किसका उदाहरण? देखिए, आपको मूल्यांकन प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न में कभी भी आंसर नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि आंसर हम पहले ही वहाँ पर छात्राध्यापिका कथन में कर चुके हैं। तो आप यहाँ पर आंसर नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। फिर आता है कि तरबूज की बेल किसका उदाहरण होती है? विसर्पी लता का, आरोही तने का, कठोर तने का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देन आपका आता है कि तने का निर्माण भ्रूण के किस भाग से होता है? ठीक है। और तना भोजन का क्या करता है? ठीक। और तना जल व खनिज लवणों का संवहन करता है। यह सत्य है या असत्य? फिर आता है गृह कार्य। गृह कार्य में हम उनको एक बड़ा क्वेश्चन देंगे। तो तने की परिभाषा देते हुए इसके प्रकार और कार्यों का वर्णन कीजिए। संदर्भ की एनसीईआरटी की बुक है ये, तो एनसीईआरटी का हम पूरा नाम लिख देंगे। समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन के विद्यार्थी उपयुक्त चित्रों और उदाहरण की सहायता से विषय वस्तु को आसानी से समझ सके। ये आपका यहाँ पर जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।